मोदी सरकार ने आज 555 अरब डॉलर का बजट पेश किया तो उधर पाकिस्तान सिर्फ 1 अरब डॉलर की भीख के लिए आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ा रहा है। शहबाज शरीफ कटोरा लेकर घुटनों के बल बैठे हैं और आईएमएफ की सारी शर्तों पर आंख मूंद कर दस्तखत किए जा रहे हैं। शर्तें ऐसी हैं जिससे महंगाई आसमान फाड़ देगी और पाकिस्तान की आम जनता का दिवाला निकल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का दिवाला ना निकले, इसके लिए शहबाज शरीफ के सामने सरेंडर के अलावा और कोई चारा नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि शहबाज सरकार ने महंगाई बम फोड़ने की शुरुआत अपने कब्जे वाले कश्मीर से की है। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान दुनिया भर में आंसू बहाता है, लेकिन जब खून के आंसू रुलाने की बारी आती है तो सबसे पहले उसकी नजर पीओके पर ही पड़ती है। पाकिस्तान की बर्बादी का बजट पेश हो गया है, क्योंकि वो जो 1.1 बिलियन डॉलर जो आईएमएफ का है, वो तो कहते हैं ना, वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। इस वक्त जितनी आपकी रूलिंग एलीट भूखी हो चुकी है, वो तो एक शाम का खाना है 1.1 बिलियन डॉलर। अवाम का खून चूसने का मास्टर प्लान तैयार है। गुजारा बड़ा मुश्किल चलता है। छोटे छोटे बच्चे ने ते आटा भी नहीं मिलता रोजाना का। एक टाइम की रोटी मिलती, एक टाइम की नहीं मिलती। वसूली की शुरुआत होगी जबरन कब्जे वाले कश्मीर से। मैं खुद कश्मीरी हूँ, मैं बट हूँ और कश्मीरी बट। मैं तो चाहता ही नहीं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का क्या इन्होंने हाल किया है जो इन्होंने कश्मीर लेकर करना है। भारत में मोदी सरकार ने 555 अरब डॉलर का बजट पेश किया तो पाकिस्तान महज 1.1 अरब डॉलर के लिए आईएमएफ के सामने सरेंडर कर चुका है। भारत के पास 573 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है तो पाकिस्तान की जेब में सिर्फ 3.1 अरब डॉलर बचे। भारत के बजट में 330 अरब डॉलर की कमाई है तो पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर की कमाई के नाम पर हाहाकार मच गया। गैस बढ़ने वाली है, बिजली बढ़ने वाली है, बिजली ये दुगनी कर चुके हैं। सबसे पहले महंगाई। आज लोगों का सबसे बड़ा मसला महंगाई बन चुका है। लोग, तनख्वाहदार लोग आज सोचते हैं कि उनकी तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा, और अभी पूरी महंगाई आई नहीं है। अभी तो असर, ये जो आखिरी 35 रुपए गिरे हैं, अभी इसका असर नहीं आया। अभी तो जो पेट्रोल और तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जो इन्होंने पेट्रोल और डीजल बढ़ाया है 35 रुपए लीटर, अभी ये और बढ़ना है। जो बाहर से चीजें महंगी होंगी। और ये कैसे मुझे बता सकते हैं कि 16 अरब डॉलर के रिजर्व छोड़ के गए थे, आज 3 अरब डॉलर के तकरीबन रह गए। दिल्ली में पाकिस्तानी झंडा फहराने का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान अब अपने मुल्क को ही आईएमएफ के हाथों गिरवी रखने को तैयार बैठे हैं। आईएमएफ ने साफ कर दिया है कि अब ना कोई बहाना चलेगा, ना कोई नरमी। आईएमएफ की शर्तों के तहत शहबाज सरकार गरीब जनता से 855 अरब रुपए की वसूली करेगी। ये वसूली पेट्रोल, डीजल, बिजली के जरिए की जाएगी। पेट्रोल अभी 250 रुपए प्रति लीटर है, ये बढ़कर 300 रुपए होगा। बिजली अभी 43 रुपए प्रति यूनिट है, ये बढ़कर 51 रुपए होगी। हुकूमत को आईएमएफ से किस्त लेने के लिए मजीद सख्त फैसले करने होंगे। आईएमएफ ने मुतालबा किया कि गर्दिशी कर्जों में खातिर ख्वाह कमी लाई जाए। पेट्रोलियम लेवी की मद में 855 अरब रुपए की वसूली का टारगेट पूरा किया जाए, यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। अब आईएमएफ का इसरार है कि हुकूमत बिजली की कीमतों में 7.5 रुपए का इजाफा करे। हुकूमत की तरफ से आईएमएफ को यकीन दहानी कराई गई है कि पाकिस्तान तमाम मुतालबात पूरे करेगा। 9 फरवरी तक मुज़ाकरात होने हैं और पाकिस्तान के पास आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते ज़र मुबादला के ज़खायर 3.2 अरब डॉलर रह जाएंगे, जो मुश्किल से 2.5 हफ्तों की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मजीद डिपॉजिट से पहले आईएमएफ प्रोग्राम की शर्त रख दी है और प्रोग्राम में ताखीर की वजह से चीनी और मुत्तहिदा अरब अमारात के कमर्शियल बैंक्स ने भी पाकिस्तान से अपने डिपॉजिट्स रोल ओवर करने के बजाय वापस निकलवा लिए हैं। इस्लामाबाद में बैठी आईएमएफ की टीम शर्त पर शर्त रखे जा रही है और शहबाज सरकार हर शर्त पर सिर हिलाकर हामी भर रही है। पाकिस्तान को कर्ज लेने की इतनी जल्दी है कि आईएमएफ की हर शर्त के साथ हाथों हाथ ऑर्डर निकालते जा रही है। बिजली के रेट बढ़ाने का ऑर्डर निकल गया है। महंगी बिजली का बम फोड़ने की शुरुआत हुई है पीओके से। पीओके में बिजली के रेट 6 रुपए प्रति यूनिट बढ़ा दिए गए। ये इजाफा तब है जब पीओके के लोग बिजली और आटे के लिए तरस रहे हैं। कश्मीर के अंदर क्या हालात हैं इस टाइम? क्या कश्मीरी खुश है पाकिस्तान के साथ? मैं तो आप खुश पाकिस्तान से। मैं तो आपको बता रहा हूँ
कि मैं तो इसमें हूँ ही नहीं इस हक में। तो ये पहले पाकिस्तान तो संभाल लें। ये कहते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अपना इनसे पाकिस्तान संभाला नहीं जाता, कश्मीर के पीछे भागे हुए हैं। मैं खुद कश्मीरी हूँ, मैं बट हूँ और कश्मीरी बट। मैं तो चाहता ही नहीं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का क्या इन्होंने हाल किया है जो इन्होंने कश्मीर लेकर करना है। कश्मीर के नाम पर 75 सालों से दुनिया भर में आंसू बहाने वाले पाकिस्तान को जब लूटने और खून चूसने का मौका मिला तो सबसे पहले कश्मीर ही याद आया। आटे और बिजली के लिए तरसने वाले पीयूके के लोग कई बार कश्मीर के भारतीय हिस्से में शामिल होने के नारे लगा चुके हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान के सौतेले बर्ताव से कश्मीरी आवाम सिर से पैर तक तिलमिला गई है। I think the time has come for India to prepare another instrument of surrender for Pakistan Army, because the situation in Pakistan is getting grimmer by the day, especially in Pakistani occupied Jammu Kashmir and Pakistani occupied Gilgit-Baltistan. People have no flour, their staple diet. People have no electricity. People are dying of hunger. Starvation has become the norm now in both occupied territories. The people of POJK and Gilgit-Baltistan are ready now to join India. They are Indian citizens. महंगाई से ना तो शहबाज शरीफ को मतलब है ना उनके 78 मंत्रियों को, क्योंकि उनके ऐश सरकारी खजाने से चल रहे हैं। भले ही खजाना उधार का हो, लेकिन आवाम के लिए एक एक रोटी का हिसाब मुश्किल हो रहा है। गुजारा बड़ा मुश्किल चलता है। छोटे छोटे बच्चे ने ते आटा भी नहीं मिलता रोजाना का। एक टाइम की रोटी मिलती, एक टाइम की नहीं मिलती। जब देखेंगे सुबह सुबह घर से निकलते हैं तो आटा लेने के लोगों की लाइनें लगी होती हैं, गाड़ियों किराए बढ़े हुए हैं, पेट्रोल बढ़ा हुआ है। जब एक मजदूर अब शॉप पे जाता है जिसकी 500 दिहाड़ी है, वो बेचारा शॉप पे जाए तो 500 की एक चीज़ ले सकता है, या घी ले सकता है या चीनी ले सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा था कि मुझे अपने कपड़े बेच के भी आटा सस्ता करना पड़ा तो करूंगा, लेकिन यहाँ तो आवाम भूख से मार रही है। क्या कहेंगी? यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि इनको चाहिए था कि महंगाई की बजाय थोड़ी चीज़ें सस्ती करें, लेकिन यहाँ पर यह हाल हो रहा है, अमीर अमीरतर होता जा रहा है और गरीब गरीबतर होता जा रहा है। आप अपनी स्टडी की एग्जांपल दें, जो पहले आप बुक्स जो परचेज करती थी, अब जो है वो कितना उसमें फ़र्क आया है? इतना बढ़ गया है। बुक्स के अलावा किराए इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इंसान स्टडी कम करता है, कहते खर्चे ज़्यादा है इनके। तो यही कहना चाहूँगी कि उनको चाहिए कि थोड़ी महंगाई कम करे ताकि गरीब को भी थोड़ी सहूलत मैसर हो। आपने चाय का स्टॉल लगाया हुआ है, तो आप जो चाय की जो मुआवजा है, चीज़ें वगैरह, चाय पत्ती, ये सब, इनकी कीमतों में आप कितना इजाफा देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा, डबल से भी ट्रिपल हो गया है, बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से हमें जो है वो इनकम हमारी हमें मिलती नहीं है, इतनी लागत ज़्यादा है। और पहले जो थे कि चलो कुछ बचत हो जाती थी, अब तो वो पूरे हिसाब में यानी कि हमें सेल करनी पड़ती है। ये कि जनरेटर हमारा रेंट पे है, डीजल हम खुद परचेज करते हैं, डालते हैं, तो सारा दिन कल जनरेटर तकरीबन 8000 का हमारा पर डे का कल जनरेटर डीजल लगा है हमारा। इतनी महंगाई होगी कि आप बंदा सोच भी नहीं सकता कि वो अपने खर्चे घर के पूरे करे कि बच्चों के खर्चे पूरे करे। बहुत मुश्किल हो गया उसका जीना। शरीफ परिवार का ठिकाना लंदन में है, भुट्टो परिवार का ठिकाना भी लंदन में है, पूर्व आर्मी चीफ बाजवा भी विदेश में बस गए हैं। ये सब वो लोग हैं जिन पर की पाई पाई लूट लेने का इल्जाम है। IMF से मिलने वाला कर्ज पाकिस्तान में रहेगा या लंदन चला जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। IMF का ड्रामा एक हो रहा है, उस पर भी मैं बड़ी रिसर्च करके बड़ा दुखी हूं उस बात पर भी। ये IMF के लिए क्यों तड़प रहे हैं ये जो आपके ग्रेजुएट हैं, हार्वर्ड ग्रेजुएट और आपके ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक ने कहा है भाई IMF के पैकेज में जाओगे फिर तुम्हें डॉलर देंगे लंदन ले जाने के लिए, वहां पे शॉपिंग करना जाके। तो ये IMF का पैकेज दर हकीकत ये अपने बड़े अब्बू सऊदी अरेबिया वाले उनकी खिदमत में पेश करेंगे। ये देखिए जी, हम आ गए हैं, अब आप भी पैसे दें हमें, क्योंकि वो जो 1.1 बिलियन डॉलर जो IMF का है, वो तो कहते हैं ना, वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। इस वक्त जितनी आपकी रूलिंग एलीट भूखी हो चुकी है, वो तो एक शाम का खाना है 1.1 बिलियन डॉलर को। ये उसके पीछे और दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे, ये वहां से पैसे लेके फिर भागेंगे। पाकिस्तान उसी ग्राउंड जीरो से नेगेटिव जीरो पे आ जाएगा फिर दोबारा। अवाम पिस रही है इस वक्त आपकी। मैंने हमेशा ये कहता हूं 2 वक्त का खाना खाना लग्जरी है। इन सर्कमस्टांसेस जब 35 रुपए सीधे उठा के पेट्रोल आपने बढ़ा दिए हैं, तनख्वाहें लोगों की वही है। 200 अरब रुपए के तो टैक्सेस ये लगा रहे हैं IMF से डायलॉग करने से शुरू से पहले ही। ऑर्डिनेंस टोटल अमाउंट लेकर जाएंगे 855 बिलियन रुपीस पे टैक्सेस के लिए। किसी ने आज तक कहा है कि तनख्वाहें कितनी बढ़ाएंगे लोगों की?
उधर आईएमएफ की टीम पाकिस्तान पहुंची तो इधर नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज भी लंदन से उड़कर झट से पाकिस्तान पहुंच गई। डॉलर लूट की राह में कोई रोड़ा ना रहे, इसलिए अवाम को दोनों वक्त इस्लाम की घुट्टी पिला रही हैं। एक जदीद फलाही रियासत के तौर पर पाकिस्तान इत्तेहाद, तामीर, तालीम, अमन, मुआशी तरक्की की मिसाल बन सके। अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई और मदद फरमाए। बोलो आमीन। मेरे साथ मिलकर नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और आखिर में पाकिस्तान का नारा ऐसा लगना चाहिए कि भावलपुर में दूर दूर तक जाए, पाकिस्तान। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान का हाल देखिए। दुनियादारी और अवाम की फजीहत से बेपरवाह नवाज शरीफ की वारिस मरियम पाकिस्तान की तरक्की के झूठे नारे लगा रही हैं, जबकि इस बात पे अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि अवाम के सबसे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अभी भी अगर आप देख लें जो 35 रुपए रेट बढ़ा है पेट्रोल और डीजल का, उसमें पेट्रोल के ऊपर तो पेट्रोलियम लेवी पहले ही 50 रुपए के ऊपर, इस यहाँ से जो फासला है 855 अरब रुपए तक पहुँचने का, वो काफ़ी मुश्किल तरीन रास्ता है। और मेरे ख्याल हुकूमत को भी अब शायद इस चीज़ की इतनी उम्मीद नहीं है कि कोई बहुत मेजर रिलीफ जो है वो IMF की तरफ से मिलेगा। तो अब जो सख्त तरीन इकदाम हैं, हम सब वो कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, वो करने के अलावा अब लगता है ऐसा कि हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है। जिस किस्म की जो डिमांड्स IMF की तरफ से आ रही है, उसे अब लग यही रहा है कि पाकिस्तान को मुश्किल तरीन जो इकदाम हैं वो करने पड़ेंगे। कड़े फैसलों का मतलब क्या है, ये ना तो नवाज शरीफ को पता है ना बिलावल भुट्टो को, क्योंकि सारी कड़ाई गरीब जनता पर होनी है और जनता की चीखें इस्लामाबाद में इनके महलों तक पहुंच ही नहीं पाती। देखें, महंगाई हर किसी का मसला है, ये किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं है। आए दिन पेट्रोल बढ़ा देते हैं, अवाम नफरत कर रही है इन फैसलों से। मतलब कि आप 150 पेट्रोल था तो हर मीडिया बोलता था, आज तो मीडिया सबसे सस्ता है। आपको कहीं महंगाई मीडिया पे तो नजर ही नहीं आ रही। यहाँ लोग बेचारे खड़े हुए हैं जिसकी 50,000 भी तनख्वाह थी। एक जमाना था कहते थे लड़का 50,000 कमाता है, अच्छा घर का गुजारा होता है। अब तो लाख 1.5 लाख कम पड़ गया है। हमारे तो लाखों में बिल आने लग गए हैं। बिजली महंगी, गैस महंगी, गैस आती नहीं, बिजली आती नहीं, बिल उतना ही ज्यादा आ जाता है। हम क्या करें? हम अपने बच्चों के मुंह से नवाले छीन लें और आपके पेट पालते रहें? आप लोग अपने घर बनाते रहें, अपने फ्लैट बनाते रहें, अवाम आपसे सवाल भी ना करे। आपको पेट्रोल सस्ते हैं, बहुत आपको तकलीफ है अवाम की, तो ये जो मिनिस्टर्स हैं अपना फ्री का पेट्रोल खत्म कर दें। क्यों नहीं करते? सब भी कह रहे हैं, बस कर दें। हम तंग हैं इनसे। वैसे पाकिस्तान में एक और चर्चा बड़े जोरों पर है। कहा यह जा रहा है कि IMF से पैसे लेने की नौबत ही ना आती अगर नेताओं की लूट का माल निकाल लिया जाए। 100 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज में डूबे पाकिस्तान का सारा कर्ज इन्हीं नेताओं की तिजोरियों में बंद है। हसन इकबाल ने भी बड़ी पते की बात बताई है कि जखीरा शुदा डॉलर बाहर आ जाएं तो IMF की जरूरत नहीं रहेगी। बस 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 बस। अच्छा, ये बाहर वाले डॉलर कौन लाएगा? को बाहर वाला लाएगा के अंदर वाले लाएंगे? मैंने तो पहले भी कहा है 10% दे दें सारे, क़यामत आ जाए। वजीर खजाना सागडार ने हाथ ही खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चूंकि पाकिस्तान चूंकि कलमे के नाम पर बना, इसलिए इसकी तरक्की और खुशहाली अल्लाह ताला के जिम्मे है। कर्जे गिने नहीं जाते, इसी तरह आपकी कैबिनेट भी गिनी नहीं जाती, तो घरों घर ही जाओ भाई। ये अगर अल्लाह ताला के जिम्मे है तो तुम जाओ, तुम यहाँ बड़े में लेने आए हो। वजीर आजम भी जाए, हद हो गई यार। ये तो बच्चेगाना बात भी नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है कोई दीवाना किस्म का बंदा भी इस तरह की बात ना करे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुश्किलात का डट कर मुकाबला करने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। एक एक पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को गिरदाव से निकालेंगे। ये भी एक नया लॉलीपॉप साबित होगा। ये भी इलॉजिकल बात है। अच्छा, झूठ बोलो, कोई इसको थोड़ा सोच साच ही लो ना। बुनियादी तौर पे मरियम, ये एक ऐसा मुल्क है जहां सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। पानी है,